अमल सीधे हाथ में होगा। राबिया पुलसरात से गुजर जाएगी। मैं ये मकाम हासिल करना चाहती हूँ कि मरने से पहले मेरा अल्लाह मुझे बताए। और अल्लाह ने बयान किया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून। अल्लाह ने बता दिया कि जो इस्लाम और दीन में डट जाते हैं, मरने से पहले हम फरिश्ते भेजकर उनको बता देते हैं कि वो जन्नती हैं, उनको जन्नत की बशारत दी जाती है। फिर राबिया बसरी ने बहुत मेहनत की। कितनी मेहनत की मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन इतना कि जब रातों को उसको नींद आती थी राबिया को, तो राबिया अपने बालों को अपने घर की बल्ली में, अपने घर के पिलर से बांध देती थी और कहती थी, जालिम नींद, अगर तू मुझे सताएगी तो मैं तुझे यही सजा दूंगी। राबिया की अगर आंखें बंद हो जाती थी, नमक उठा करके आंख में डाल लेती थी, ऐ आंख तू मुझसे नींद मांग रही है, ये ले तेरी सजा है। ये हाल था। रोजाना रोजे से रहती थी राबिया बसरी, ये हाल था। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा, राबिया, ओ राबिया, ओ राबिया, इतनी इबादत क्यों कर रही है? तो राबिया कहती है, इबादत इसलिए इतनी कर रही हूं कि क़यामत के दिन मेरी वजह से मेरे नबी का सर फख्र से ऊंचा हो जाए। क्यों? इसलिए कि और नबियों की उम्मत भी आएगी, मेरे नबी की उम्मत भी आएगी, तो मेरे नबी मेरी इबादत को देख के कहेंगे और नबियों से, देखो तुम्हारी उम्मत के मर्दों ने जितनी इबादत नहीं की, मेरी उम्मत की एक औरत उतनी इबादत लेकर के आई। ये उसका जज्बा था राबिया बसरी का। फिर पता है, जो अल्लाह के लिए तपते हैं, कुड़ते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, रातों को जगते हैं, जो कुर्बानी देते हैं, फिर उसका करम भी तो होता है। हम जैसे गुनहगार और पापियों पे इतना करम करता है, तो फिर वो अपनों पे जो उसके हो जाते हैं। फिर राबिया का इंतकाल हो गया। देखो मर्तबे कैसे मिलते हैं। फिर राबिया का इंतकाल हो गया। राबिया का इंतकाल हो गया। तो राबिया का इंतकाल हुआ तो लोगों ने उनको कब्र में रख दिया। ऐसी खुशबू उठी कि सारे जनाजे में शरीक होने वालों के मशामे जा मुअत्तर हो गए। मिट्टी डाल दी गई। एक वली को सूझी, ये बुढ़िया बहुत इबादत करती थी, जरा देखो तो इसके कब्र का हाल क्या है। इसके कब्र का हाल, आंख बंद की, मुराकबा किया तो देखा कि फरिश्ते आए कब्र में। राबिया को उठाया, राबिया से पूछा, मर रब्बो के, तेरा रब कौन है? और राबिया, तेरा रब कौन है? और राबिया ने कहा, मैं इंसान हूं फरिश्तों, मैं सच भी बोल सकती हूँ, झूठ भी बोल सकती हूँ, मुझसे क्यों पूछते हो मेरा रब कौन है? उससे पूछो जरा राबिया कौन है, उससे पूछो राबिया कौन है। तब निदा आती है, फरिश्तों हटो, ये वो लोग हैं, ये लोग वो लोग हैं जिनके लिए तो जन्नत की रानाइयां बनाई गई। तो देखो अल्लाह के बंदो, जो अल्लाह की तरफ आते हैं उनके ये मकाम होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस महफिल में कि आप ये अहद करके जाएंगे, खुद भी गुनाहों से हिजरत कीजिए, नेक बनिए, अपने बच्चों को नेक बनाइए, खुद पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपनी बेटियों को पढ़ाइए। और आपको ये नहीं कहता कि सिर्फ दीन पढ़ाइए, नहीं, अपने बच्चों को डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, IAS, IPS बड़े बड़े ओहदे दिलाइए। अपने खर्चे कम करो, अपने शौक कम करो, अपने पैसे बचाओ और अपने पैसों को तालीम पे खर्च करो। इसलिए कि हिंदुस्तान के आज के माहौल में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के आज के माहौल में अगर हम लोगों से मुकाबला कर सकते हैं, आज तलवार की जरूरत नहीं, आज डंडे की जरूरत नहीं, आज गाली गलौज की जरूरत नहीं, आज जरूरत है कलम की। कलम उठाओ। कलम की कसम अल्लाह ने कुरान में याद फरमाई है, जहां तलवार नाकाम हो जाती है वहां कलम काम करता हुआ नजर आता है। अपने बच्चों को कलम दो, मेहनत से पढ़ाओ। SSC HSC तक के मत रुको, बल्कि अपने बच्चों को आला से आला तालीम दो। और उन सबसे पहले अपने बच्चों को इतना दीन पिला दो कि तुम्हारे बच्चे कॉलेज में जाएं, यूनिवर्सिटी में जाएं, कहीं जाएं, कोई उनसे उनका दीन छीन न सके, उनका ईमान छीन न सके। मैं आखिरी में एक बात आपसे अर्ज करता हूं, देखो दीन होगा ईमान बचेगा, इल्म दीन होगा, ईमान बचेगा। और इल्म नहीं है तो आपके बच्चों का ईमान नहीं बच सकता। लोग एतराज़ात करेंगे, गुमराह करेंगे, एतराज़ात करेंगे, गुमराह करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आज हम लोगों से लोग पूछते हैं, एक मिसाल के तौर पे लोग पूछते हैं कि भाई देखो ये 3 तलाक क्यों है, ये तो जुल्म है औरतों पे। एक सवाल है, और जिसके पास इल्म नहीं उसको लगे हाँ यार कि एक औरत बेचारी शादी होके आती है, उसको 3 तलाक दे दी जाती है, तो ये तो जुल्म ही है ना, ऐसा लगता है।
لیکن اگر جس کے پاس علم ہو تو علم ہوگا تو پتا چلے گا کہ 3 طلاق عورتوں پہ ظلم نہیں ہے، یہ 3 طلاق عورتوں کی حمایت میں آیا ہے، عورتوں کی مدد کے لیے آیا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے مدد کے لیے آیا؟ تو چونکہ اسلام آیا ہے 1450 سال پہلے، قرآن آیا ہے 1450 سال پہلے، تو جس معاشرے میں قرآن آیا ہے اس معاشرے میں یہ ہوتا تھا کہ عرب کے لوگ تھے بڑے بیتوکے، عرب کے لوگ بڑے بیتوکے جاہل قسم کے تھے، اجٹ، ماں کے گود میں شراب پیتے تھے، ماں دودھ کے ساتھ شراب پلاتی تھی، مال لوٹ کے کسی کا بھی کھا جاتے تھے، ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرتے تھے، ان کی اکثریت ایسی تھی چند کو چھوڑ کے، ٹھیک؟ تو وہ لوگ عورتوں پہ، اب جو بیٹی کو زندہ دفن کرے وہ بیوی کا کیا کرتا ہوگا سوچ سکتے ہیں آپ؟ جو خود کی بیٹی کو زندہ دفن کرے وہ دوسری کی بیٹی کو لا کر کے اس کے ساتھ سلوک کیا کرتا ہوگا آپ اندازہ کرتے ہو؟ کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ جس بیوی سے انبن ہو گئی اس کو ایک طلاق دے دی، ٹھیک؟ اب طلاق دے دی تو وہ مکمل تو جدا نہیں ہوگی نا، ابھی تو وہ کچھ رشتہ باقی رہے ایک طلاق پر، اب اس کو عدت گزارنے کے بعد جو ہے وہ باہر ہونی ہے وہ، ٹھیک؟ تو ابھی اس کی مدت پوری ہو اس سے پہلے پھر رجوع کرتے تھے، ٹھیک؟ اب رجوع کر لیا پھر طلاق دے دی، اس کو اٹکا کے رکھ دیا، پھر مدت ختم ہونے سے پہلے پھر رجوع کیا، پھر طلاق دے دی، پھر اس کو اٹکا کے رکھ دیا، پھر رجوع کیا، پھر طلاق دے دی، پھر رجوع کیا، پھر طلاق، اس کی پوری زندگی تباہ کر دیتے تھے، جہنم بنا دیتے تھے، ٹھیک؟ یعنی کہ زندگی بھر یہی چلتا تھا، رجوع کیا طلاق دی، رجوع کیا طلاق دی، رجوع کیا۔ اب نہ اس کو مکمل چھوڑتا ہے ظالم کہ وہ کہیں اور نکاح کر لے، طلاق بھی نہیں دیتا مکمل کہ کہیں اور نکاح کر لے، اور نہ خود رکھتا ہے کہ اس کو خوشیاں مل سکے، اٹکا کے رکھا ہے۔ تو جب اسلام نے دیکھا کہ عورتوں پہ یہ ظلم ہو رہا ہے کہ 100 500 مرتبہ طلاق ہی دی جا رہی ہے، رجوع کیا جا رہا ہے،